हेलो एक्वेरियस, कैसे हो आप लोग। एक्वेरियस कैसा होने वाला है आप लोगों के लिए 15 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर क्या गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं ये हम जानेंगे विद द हेल्प ऑफ टैरो कार्ड्स। नाउ देखिए, अगर आप कोर्सेज या कंसल्टेशन के बारे में जानकारी चाहते हैं तो ये नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। वहीं अगर आप क्रिस्टल्स, जेमस्टोन्स, रुद्राक्ष परचेज़ करना चाहते हो तो ये नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, दोनों नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिएगा। कॉलिंग अवेलेबल नहीं है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको आंसर्स आ जाएंगे, गाइडेंस मिल जाएगी। अब देखो, ये 2-in-1 वीकली हॉरोस्कोप है, सो हम जानेंगे कि कुंभ राशि वालों के लिए, एक्वेरियस के लिए क्या गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो यहाँ पर अभी सबसे पहला कार्ड है द वर्ल्ड, उसके बाद में द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल एंड द 2 ऑफ वॉन्ड्स। माय गॉड, द डेविल इतनी बार रिपीट हो चुका है रीडिंग में। सो यस, मतलब जितनी भी मैंने राशियों की रीडिंग की, डेविल इतनी बार आया है। ओके, सो देखो, ऑल ओवर सितंबर का जो 15 तारीख से 30 तक की एनर्जीज़ हैं वैसे सक्सेसफुल हैं, हैपनिंग है, पॉजिटिव हैं, लेकिन अराउंड 18 तारीख से लेकर के 22 तारीख तक यहाँ पर एनर्जीज थोड़ी सी स्लो रहेंगी। आपको लगेगा कि आपके किसी ना किसी से अनबन हो रही है, बहस हो रही है, आप कंफ्यूज्ड हो, ओवर थिंकिंग हो रही है, एनर्जी थोड़ी सी स्लो रहेंगी। तो इस टाइम पे आप भी पेशेंस रखिएगा बहुत ज़्यादा। इस टाइम पर एक्टिव डिसीजंस, प्रेशर, जल्दबाजी में काम ये मत कीजिएगा, ये आप लोग के लिए एडवाइस है। उसके अलावा 15, 16, 17 तक एनर्जीज बहुत बढ़िया है, ट्रैवल के योग बन सकते हैं, काम अच्छा चलेगा, अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, पैसा आएगा, बढ़िया है, और लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी करते हुए दिख रहे हो। फिर 23 से लेके 30 तक एनर्जीज़ मेरे को हैपनिंग ही दिख रही है, ज़्यादा दिक्कत नहीं दिख रही है। आप लोगों के लिए धीरे धीरे रास्ते खुलेंगे, अपॉर्चुनिटीज़, आइडिया, सक्सेस, एंड ना मन शांत रहेगा। सबसे पहली बात क्या है, मन शांत रहेगा, दिमाग क्लियर रहेगा कि भाई करना क्या है, अट्रैक्ट क्या करना है, उस पर काम करोगे आप। ओके, एंड ऐसा नहीं कि आप रेस्टलेस हो, बेचैन हो, क्या करें कैसे करें पता नहीं चल रहा, समझ नहीं आ रहा, ये सब नहीं होगा। सो वो बहुत पावरफुल चीज़ आपके लिए दिखती है कि जिसके ऊपर आपको काम करना चाहिए, एंड वो चीज़ें आप धीरे धीरे अपने लिए आकर्षित करने लग जाओगे। अब देखो मेरे प्यारे प्यारे कुंभ राशि, आप लोगों के लिए ना ये जो टाइम है इसमें आपको एक चीज़ का बड़ा ध्यान देना है कि लोग आपको बड़ी आसानी से, ये फीलिंग आ सकती है आपको कि यार इसने मेरे को धोखा दे दिया, इसने ऐसा बोला था, इसने ऐसा किया नहीं, ये ऐसे कैसे कर सकता है। तो अब वो किसी भी रूप में एक्सपीरियंस आप कर सकते हो जहाँ पर आप किसी और इंसान से हर्ट हो गए हो, या 4-5 आदमियों का एक साथ में ओपिनियन नहीं मैच हो रहा है। तो वो ओपिनियन मैच ना होना या किसी को आपको हर्ट करना, उसके लिए आपको अपनी बाउंड्री सेट करनी होगी और अपने आप को स्ट्रांग रखना होगा। बिकॉज देखो, लोग और सिचुएशंस तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारे कंट्रोल में बस हमारी स्थिति, हमारा मन, हमारे परमात्मा का कनेक्शन हमारे कंट्रोल में है। ठीक है, सो उस टाइम पर अपने आप को स्पिरिचुअल विजडम देना, स्पिरिचुअली स्ट्रांग रहना, भक्ति में अपनी स्ट्रांग रहना, बाकी चीज़ें संभल जाएंगी। उस टाइम पर जब कहते हैं ना कि जब भी सुख हो दुख हो, जो इंसान सम रहना सीख जाए वो ज़िंदगी की बहुत सी प्रॉब्लम्स में झेलना सीख जाता है। तो पेशेंस डेवलप करना, उसके ऊपर काम करना, ये बहुत ज़रूरी है। बाकी ऑल ओवर मनी फ्लो, करियर फ्लो, रिलेशनशिप्स ऑल ओवर अच्छे दिखते हैं। सिर्फ कुछ दिन जहाँ पर होंगे जहाँ पर एडवाइस आ रही है। हैप्पीनेस, लव इट। ओके, पहला कार्ड है हैप्पीनेस का, दूसरा कार्ड है मेटामॉर्फोसिस का, जिसका मतलब ये होता है कि आपकी लाइफ में एक ऐसी चीज़ों से आप गुजर रहे हो अपनी ज़िंदगी में जहाँ पर पता है, कहते हैं ना कि आपको पता है यार मेरा ना अभी स्ट्रगलिंग टाइम चल रहा है, लेकिन मेरे को पता है मेरे को सक्सेस मिलने वाली है। आपको वो चीज़ पता है कि यार मैं ना ऐसी ज़िंदगी जीने के लिए नहीं बना हूँ, मुझे कुछ लाइफ में बड़ा करना है, मुझे पता है, और उसके लिए आप तैयारी कर रहे हो, उसकी आप प्रिपरेशन में हो, उसके लिए आप एफर्ट्स ले रहे हो, उसके लिए आप कोशिश कर रहे हो, एंड उस तरीके से आप काम कर रहे हो। ठीक है,
सो नाउ दिस शोज़ कि कैसे आप अपनी चीज़ों में और हैप्पीनेस एंड पॉजिटिविटी अट्रैक्ट कर सकते हो. सो कीप डूइंग दैट. उसमें आपको ग्रोथ सक्सेस मिलती हुई दिख रही है, आती हुई दिख रही है, एंड आप वो चीज़ों को अचीव कर सकते हो. ठीक है. सो ये ऑल ओवर गाइडेंस है. देखो हेल्थ में मेरे को ज़्यादा पंगे नहीं दिखे हैं. हेल्थ वाइज इट्स ऑल ओके, ऑल गुड. एंड ना फल की चिंता में, मतलब आप इतना हार्ड वर्क करो, आपको कभी कभार जेलसी हो सकती है, यार मेरे से ज़्यादा उसको मिल गया है, मुझे मेरे फल कब मिलेंगे, मैं इतनी मेहनत करूँ, मुझे मेरे रिजल्ट्स क्यों नहीं मिल रहे हैं. डेस्परेट होकर के आप कोई शॉर्टकट चुन सकते हो, जल्दबाजी कर सकते हो. ये सब मत करना, इसका कोई आपको लाभ नहीं होगा. अपनी तरफ से आप स्मार्ट वर्क करो, नो प्रॉब्लम, और जल्दी रिजल्ट मिलने की कोशिश करो, नो प्रॉब्लम. बट कोई भी गलत रास्ते पर चलना, कोई भी काम छुपा कर करना, ये सब में लाभ आपको नहीं होगा. एंड अपने कर्माज आप राइट रखो, बाकी सब आपको मिलेगा. ठीक है. ये ऑल ओवर गाइडेंस एंड मैसेजेस आप लोग के लिए आ रहे हैं. आई होप आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो. कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. थैंक यू.